मैं तो उनको अपने बाप का दर्जा देता था। मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे सीनियर थे। उन्होंने काम शुरू किया है तो फिर ना सलीम अलवेला नज़र आया, ना आगा माजिद नज़र आया, फिर सरदार साहब नज़र आते थे। होशियारियाँ में जो कर दिया वो आखिर एंड था वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, एक निजी थिएटर में मौजूद हैं और हमारे साथ लिविंग लेजेंड आगा माजिद साहब बैठे हुए हैं इस वक्त। रिसेंटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सरदार कमाल साहब जो कि इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, बहुत लंबा अरसा इन्होंने उनके साथ काम किया, दरीना दोस्ती है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करता हूँ सरदार साहब, आपके चूँकि भाइयों वाला ताल्लुक़ था आपके साथ। वाला जी, मैं तो उनको अपने बाप का दर्जा देता था। मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे सीनियर थे। उनके लिए मतलब लफ्ज़ कोई नहीं है जिनके साथ उनको याद किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। मतलब नेवर, कुछ भी नहीं है। बस वो तो इतने बड़े इंसान थे कि वहाँ लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया ने देखा है आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, लेकिन जब आपको रोते देखा तो लोग भी रो पड़े। सरदार साहब इस तरह से दुनिया छोड़ जाएंगे, कभी सोचा था? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और कभी मेल मिलाप में बैठने से, हंसी मजाक के दौरान वो कभी ऐसी बात भी नहीं करते थे कि जिससे इंसान को ये हल्का सा शायबा हो कि भी सरदार साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। होता है ना कि बंदा कोई ऐसी बातें करने लग जाता है कि बंदा कहता है यार सरदार साहब बड़ी मायूसी वाली गल्लां कर रहे हैं। ऐसा कभी उन्होंने एक लम्हे के लिए भी साबित नहीं किया। खुदा जाने, ये अल्लाह के काम है, ये वही जानता है। होशियारियाँ प्रोग्राम आप इकट्ठे कर रहे थे तो सेट पे कुछ बातें तो उनकी याद होंगी, अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। नहीं, होशियारियों के सेट पे उनकी बहुत सारी बातें हैं कि वो मजाक करते थे सबके साथ, हंसी मजाक लाफ्टर लेने। फिर काम के दौरान वो जब काम शुरू करते थे तो फिर किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि उन्हें क्रॉस करके काम करे। वो तो फिर नॉन स्टॉप आर्टिस्ट थे कि उन्होंने काम शुरू किया है तो फिर ना सलीम अलवेला नज़र आया, ना आगा माजिद नज़र आया, फिर सरदार साहब नज़र आते थे। वो तो हमारे होशियारियाँ शो की रौनक थे। होशियारी में जो उन्होंने काम किया है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितना भी काम टेलीविज़न पे किया, थिएटर की बात मैं नहीं करता, टेलीविज़न में उतना उन्होंने जितना काम किया है, अगर वो होशियारियाँ का 1.5 साल निकाल के वो एक साइड पे रख लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पिछला जितना भी उन्होंने टेलीविज़न पे काम किया, होशियारियाँ में जो कर दिया वो आखिर एंड था वो। उससे अच्छा काम वो शायद कर ही ना सके टीवी पे। लास्ट पे बता दीजिएगा कि आखिरी दफ़ा आपकी कोई मुलाकात हुई उनसे या कोई बात हुई उनके जाने से पहले? आखिरी मुलाकात तो मेरी उनसे कोई नहीं हुई। मेरा उनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ? कुछ दिन पहले टेलीफोन पे रब्ता हुआ और वो टेलीफोन पे वही बातें करते रहे। वो शिकवे करते थे कि तुसी आंदे नहीं, तुसी प्राउड हो गए हो, तुहानू अल्लाह ने इज्जत दी है, तुसी किसी को समझते कुछ नहीं। वो जो बुज़ुर्ग बड़े भाइयों की तरह, ऐसा कभी भी नहीं था कि सरदार साहब का हुक्म हो और हम लोग उसे डिनाई करें, कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन बस अपनी मसरूफियात की वजह से उनसे मुलाकात जो मेल मुलाकात वो बहुत कम होता था। तो कभी कभार वो मेरे पास आ जाते थे, मैं कभी उनकी तरफ चला जाता था, लेकिन ये बहुत कम होता था। लेकिन शायद इस बात का इल्म होता तो हम बहुत सारी मुलाकातें उनके साथ करते। सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग जो फनकार बरादरी वो बता रहे हैं कि जो कुछ स्ट्रगल करने आता था सरदार साहब उसकी स्ट्रगल आधी करवा देते थे। इसमें कोई शक नहीं। उनका घर जो था वो फैसलाबाद से, सिर्फ फैसलाबाद से नहीं, दीगर शहरों से भी जो लोग लाहौर में अपनी स्ट्रगल करने के लिए आए ना, उनका घर उनके लिए हाजिर होता था। उनको खाना, रिहाइश, हर चीज़, एवरीथिंग वो उन्हें प्रोवाइड करते थे कि भी यहाँ रहो, खाओ पियो, रिहाइश आपके पास है, स्ट्रगल अपनी करो, जहाँ मेरा बस चलेगा मैं आप लोगों को oblige करूँगा। उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को, ये नासिर चिन्नोटी और दीगर आर्टिस्ट सब अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि हम लोग जब लाहौर में आए थे तो हमें जो शेल्टर मिला था वो सरदार साहब के घर से मिला था। सरदार फिर भी आगा साहब कोई एक जुमला उनके लिए? बस उनके लिए एक ही जुमला है, मेरे व्यूवर से जो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सरदार साहब के लिए दुआ किया करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात बुलंद इसके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चंद साहब कैसे हैं? जी ठीक हूँ, शुक्र। बहुत बड़ा धचका, आपके दरीना दोस्त से 35 से 40 साल की दोस्ती और साथ काम किया, काम भी साथ किया। कैसे इंसान थे सरदार साहब? बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े पोलाइट थे, बड़े अच्छे मूड वाले इंसान थे, बड़े गुरूर नहीं था जी, अच्छे इंसान थे। हम देखते हैं कि एक जगह पर नेशनल टीवी पर आप और सुहेल अहमद साहब
जो कि लिविंग लेजेंड है, वो मिलकर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं सरदार साहब को। जी हाँ, जी हाँ। और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? नज़ेबा अल्फाज तो किसी हालात में भी नहीं ठीक, और ख़ास करके जब इंसान फौत हो जाए तो फिर नहीं कुछ कहना चाहिए, फिर उसके लिए दुआई करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे ने जाना है, हर बंदे पे ये वक्त आना है। आपकी नज़र से वो वीडियो गुजरी होगी? हाँ सुना है, मैं देखूंगा, सुना है कि इस तरह है, सारे आर्टिस्टों ने देखा हुआ है, सारे वो आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छी बात नहीं। दूसरी फनकार बरादरी जो है वो कह रहे हैं हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, इसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे, तो आप साथ खड़े हैं फनकार बरादरी के? नहीं, फनकार तो सारे इकट्ठे ही हैं, तो फनकार तो सारे इकट्ठे ही हैं, जो करेंगे देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया।